यह एक बहुत छोटा अनुभव है जो मेरी दादी माँ के साथ हुआ था और मेरे बड़े होने के बाद मेरी मम्मी ने ये बात मुझे बताया। मेरे पिता ने 1981 के करीब दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा था। उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरी दादी को वहाँ शिफ्ट कराने का एकदम इच्छा नहीं थी क्योंकि वह जगह सुनसान एरिया में था और आसपास के अन्य घरों में कोई नहीं रहता। फिर भी वे सब शिफ्ट हो गए। एक दिन रात को मेरी दादी रसोई में थी। खिड़की खुली थी, रसोई में ट्यूबलाइट ऑन थी और खिड़की के बाहर ट्यूबलाइट की रोशनी ज़मीन पर फैल रही थी। आसपास कोई घर नहीं था, बस एक खाली मैदान था जिसमें थोड़ी रेत, ईंट, सूखी घास थी। अब मेरी दादी खिड़की के सामने कुछ काम कर रही थी। तब उन्होंने एक कुत्ता देखा जो चल रहा था। रसोई घर की लाइट कुत्ते पर पड़ रहा था जिससे उसके दूसरी तरफ छाया बन रहा था। फिर मेरी दादी को बाहर कुछ ऐसा दिखा जिससे वो घबराकर बहुत तेज मेरी मम्मी को नाम लेकर चिल्लाने लगी। मेरी मम्मी दूसरे कमरे में थी। दादी की आवाज़ सुनकर दौड़ कर आई। जब तक मेरी मम्मी रसोई में आई तब तक कुत्ता चला गया था, इसलिए मेरी मम्मी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मेरी दादी ने बताया कि खिड़की के सामने जो कुत्ता गुजर रहा था वो दिखने में तो कुत्ता था लेकिन उसकी परछाई इंसान की थी। मेरी मम्मी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह दादी को बोली, हो सकता है कि सामने रखे रेत और ईंट के कारण कुत्ते की परछाई बिगड़ी हुई दिखाई दे रही हो। हालांकि मेरी दादी ने कहा कि वह अपना चश्मा पहने हुई थी। किचन की लाइट खिड़की के बाहर बहुत क्लियर जा रहा था और इसलिए उन्हें जो कुत्ते की छाया दिखी वह बिल्कुल साफ था, लेकिन कुत्ते की छाया बिल्कुल मानव छाया की जैसी थी। खिड़की के पास कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए कुत्ते के अलावा किसी मनुष्य की छाया बनने की कोई संभावना नहीं थी और कुत्ते के साथ साथ छाया भी उसके साथ चली गई, इसलिए कोई संभावना नहीं थी कि वह दादी की ही परछाई थी। इस खौफनाक मंजर के बाद उन्होंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और अब इस इलाके में बहुत सारे नए घर बन गए और दुकानें भी, तो अब डर का कोई अनुभव नहीं होता। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही मज़ेदार कहानी लाते रहेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।